धन्यवाद नेहा। आज के मुख्य समाचारों में कार्मिक मंत्रालय ने कल एक बयान में कहा कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी डीओपीडब्ल्यू ने सभी केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए 30 अक्टूबर 2024 को एक आदेश जारी कर महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किस्त देने का निर्देश दिया है। 1 जुलाई से अब महंगाई भत्ते की दर 50% से बढ़कर 53% हो गई है। 1 जुलाई से प्रभावी इस वृद्धि से पेंशनभोगियों को पिछले 4 महीनों के बढ़े हुए भत्तों के आधार पर बकाया राशि प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। नेपाल में 100 रुपये के 30 करोड़ नए नोट छापने का ठेका चीनी कंपनी को दिया। नोट पर दिखाए गए नक्शे में भारत के लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी क्षेत्र को नेपाल ने अपना हिस्सा बताया है। इससे भारत और नेपाल के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है। नेपाल ने 2020 में इन भारतीय क्षेत्रों को अपने राजनीतिक मानचित्र में शामिल किया था, जिसे भारत ने अस्वीकार्य और कृत्रिम विस्तार करार दिया था। देपसोंग और डेमचौक से भारत और चीन के सैनिक पीछे हटे। जल्द ही शुरू होगी कमांडर स्तर पर वार्ता और गश्त। चीन ने कहा, दोनों देश कर रहे हैं व्यवस्थित अमल। गलवां घाटी और इसे फिर से सुन लीजिए। गलवां घाटी और गोगरा हॉट स्प्रिंग जैसे अन्य टकराव के बिंदुओं पर भी सैनिकों की वापसी या गश्त के मुद्दे पर स्थानीय कमांडर स्तर पर बातचीत जारी रहेगी। आज दीपावली के अवसर पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान भी किया जाएगा। नीट यूजी पात्रता और प्रवेश परीक्षा के लिए अब 2025 से छात्रों को अनगिनत बार परीक्षा देने का विकल्प समाप्त कर दिया जाएगा। अगले साल से छात्र केवल 3 या 4 बार ही नीट यूजी परीक्षा दे पाएंगे। साथ ही जेईई मेन की तरह एक दिन के बजाय परीक्षा कई दिनों तक पालियों में कराई जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी सुधार समिति ने पहली रिपोर्ट में ये सिफारिश की है। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। अयोध्या में कल से भव्य दीपोत्सव आरंभ हुआ। एक साथ 25 लाख दिए जलाए गए। रामनगरी में जलाए गए 55 घाटों पर एक साथ लगभग 25 लाख दियों का ये आयोजन गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। महंतों ने हर्षोल्लास व्यक्त करते हुए कहा कि दीपोत्सव सनातन धर्म की धरोहर और आधार है। दीप मालिकाओं से जगमग हुए सरयू के घाट, आसमान तक फैली रामनगरी की आभा। इधर प्रदेश में उमर सरकार ने एलजी प्रशासन का पहला बड़ा फैसला पलट दिया है। शीतकालीन इलाकों में नवंबर से बहाल होगा शैक्षणिक सत्र। कक्षा 1 से 9वीं तक की परीक्षाएं अगले महीने से होंगी। एलजी प्रशासन ने देश के बाकी हिस्सों के साथ तालमेल लाने के लिए 2022 में जम्मू के घाटी और सर्दियों के क्षेत्रों में मार्च परीक्षा कार्यक्रम लागू किया था। अन्य समाचार, सरकारी कर्मचारियों के लिए समय पर डीपीसी करने के दिए गए हैं निर्देश। सामाजिक कल्याण और शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने कहा, पदोन्नति के मुद्दों पर हम ध्यान दे रहे हैं। जम्मू में परियोजनाओं की सुरक्षा होगी मजबूत, तैनात होंगे सुरक्षा बल। विभाग के रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की समीक्षा भी हुई। दिल्ली कटड़ा एक्सप्रेस वे, रिंग रोड, तवी रिवर फ्रंट, सतवारी कुंजवानी फ्लाईओवर का काम जारी है। शिक्षा विभाग की कार्यशैली में लाई जाएगी पारदर्शिता। शैक्षिक महासंघ की कार्यकारी कमेटी की बैठक में ज्वलंत मुद्दों पर मंथन हुआ। स्थानीय शिल्प को बढ़ावा देने के लिए विश्व शिल्प परिषद का समारोह 25 से 27 नवंबर को श्रीनगर में आयोजित होगा। पूर्वांचल की ओर आज से चलेंगी 19 विशेष रेलगाड़ियां। दीपावली और छठ त्योहार पर 7 नवंबर तक 195 फेरे लगाएंगी ये विशेष रेलगाड़ियां। दीपोत्सव आज हर तरफ छाई है रौनक। पूर्व संध्या पर बाजारों में रही चहल पहल। लोगों ने मिठाइयों और पटाखों की जमकर की खरीदारी। आज होगा लक्ष्मी गणेश पूजन। शनिवार को गोवर्धन पूजा होगी और रविवार को मनाया जाएगा भैया दूज। और पुलिस ने कहा कि इस त्योहार के मौके पर दुकानदार सतर्क रहें, अतिक्रमण न करें। खेल समाचार, रोहन बोपन्ना ने पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के युगल मैच के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। 1 घंटा 16 मिनट चले इस मैच में रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एडन के साथ ब्राजील और जर्मनी के खिलाड़ी को 6-4, 7-6 से हरा दिया।
न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का तीसरा टेस्ट मैच मुंबई में कल शुरू होगा। भारतीय बल्लेबाजों ने 25 गेंदबाजों के साथ अभ्यास किया। भारतीय फुटबॉल टीम 18 नवंबर को हैदराबाद में मलेशिया के साथ एक मैत्री मैच खेलेगी। उधर रियाद में रोनाल्डो के गोल न करने के कारण सऊदी अरब के घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट किंग्स कप से उनकी टीम बाहर हो गई। मौसम। प्रदेश में कश्मीर के ऊंचे इलाकों और मुगल रोड पर बर्फबारी हुई है। कल से घाटी के कुछ हिस्सों में कोहरे के भी आसार हैं। 9 नवंबर तक प्रदेश में मौसम लगभग साफ रहेगा। तापमान कल का अधिकतम रहा 30.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19.5 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त शाम 5:42 पर और कल सूर्योदय 6:49 पर होगा।